हमें कोई बहका के नहीं लेगा, हम अपनी मर्जी से गए और हम गए तो कोई यहाँ से बंद नहीं होने का, यहीं से हम इंसाफ ले के उठेंगे। हम यहाँ से इंसाफ ले के उठेंगे। हमारा बहुत अच्छे से बात सुनवाई हो गई। मीडिया वालों ने झूठे उड़ा रखी, रास्ता खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, कोई रास्ता नहीं खुलने का, कोई रास्ता नहीं खुलने का। हम ना यही बैठेंगे, यही से लेके उठेंगे। वहाँ पे क्या बातें हुई आप बताएं। यहाँ पे विद्यालय मंत्री के पास गया हम, हमारी उन्होंने बहुत अच्छी से सुनवाई करी, हमारी इज्जत करी बहुत। उन्होंने कहा सुनवाई करके हमारी, हमने कहा मोदी हमारा बेटा है। जब एक माँ को उसने रोड पे बिठा दिला के, तो अब क्या कमी रह गई उसकी, जब रोड पे चाहिए। ये NPR इतने वापस नहीं करेगा, इतने हम नहीं उठेंगे वहाँ पे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे कि तुम रास्ता खोल दो। उन्होंने कहा हम नहीं कह रहे, बस हमें कोई बैग आगे नहीं लेगा, हम अपनी मर्जी से जब हम उसके मीडिया वाले के पास चले गए थे, रवीश कुमार से, हम यहाँ भी चले गए। जब हमारा सारे में फोटो आगा, हमारा यहाँ से भी आ जाएगा। अपने हक की वजह से गया, देश की वजह से गया। दादी सवाल आप लोग जो यहाँ से गए थे तो क्या मुद्दा लेकर गए थे, क्या बात करने गए थे? ये आपको बुलाया गया था? आपको बुलाया थे उन्होंने, हम ये मुद्दा लेके गए थे कि हमारा NRC NPR वापस कर लो तो हम उठेंगे, यहाँ से अन्य उठने वालों में से। आपको बुलाया गया था? हमें बुलाया गया था, हम गए थे। एलजी ने बुलाया था? किसने बुलाया था? एलजी ने बुलाया था। अच्छा। हमारी एक गाड़ी भी थी, 3 गाड़ियाँ थी, हमारी पुलिस वाले भी साथ थे, जो हमारे मजहब के पुलिस वाले हैं। अच्छा दादी, हम सबके साथ गए थे। ऐसी अफवाह उड़ा दे रही है कि आपको यहाँ से कोई अफवाह चाहे जो उड़ा दे, हमें डर नहीं है किसी भी का। आपको जबरदस्ती ले जाया गया था? ये मीडिया वाले उड़ाओ, हमें किसी का डर नहीं। आपको कोई ले गया था यहाँ से? हम अपने हाथ में बैठे मेरा दादी एक एलजी ने स्टेटमेंट देकर कहा है कि उन्होंने आपसे कहा कि आप रास्ता खाली करें। एलजी ने आपसे कहा था ये? नहीं कहा। बैठ जा आयुष्मान, फ्रेम में आ रहा। तो एलजी ने आपसे रास्ता खाली करने को नहीं कहा? नहीं कहा, हमारे से कोई बात नहीं करी उन्होंने। अच्छा, आप लोग जो डिमांड लेकर गए, क्या उसमें कुछ लिखित आश्वासन आपको मिला या आप लोगों से कुछ मांगा? प्रधानमंत्री को, अमित शाह को फौरन ही उसने खत भेज दिया। दादी मेरा 2 सवाल है। एक तो आप लोगों से कहीं पे कोई साइन या कोई कहीं कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, ना साइन कर रहा है, ना गुंडा लगवाया, हमारे से कुछ नहीं कर रहा। ठीक, उन्होंने आपको रास्ता खाली करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ ऐसा बात नहीं बोला। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, अभी आप लोग ना पूछिए, हमारे से बहुत अच्छी बात उन्होंने ऐसा को दिया, हमें बैठना भी दिया है, हर आदमी हमारे से इज्जत से बात करे। एक दूसरा सवाल ये था, अभी आप लोग के लीगल एडवाइजर जो हैं महमूद प्राचा सर, वो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने मैं पूछ रही हूँ सुनिए, सवाल सुन लीजिए। अभी जो भी महमूद प्राचा सर बैठे थे, उनसे प्लीज रिलैक्स यार, प्लीज रिलैक्स। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये मीडिया इन्वेस्टिगेट करे। तो वो आप ही लोग आज यहाँ पे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सब मीडिया है, तो क्लैरिफाई कर दीजिए कि आप लोग का जो लीगल एडवाइजर है या जो भी आप लोग का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो भी है, वो कौन है, कौन किसको लेके गया था, बस वो इतना सा क्लैरिफाई हमें कर दीजिए। सिर्फ सब मीडिया हाउसेज यहीं पे कोई कमेटी नहीं है। हाँ, तो आप ही बोल दीजिए ना। उन्होंने पूछा है महमूद प्राचा साहब जो कि वकील है, वो आए थे, उन्होंने आकर कहा कि एक लीगल एडवाइजर है वो आप लोगों के, और ये तमाम मामला जो देख रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती नहीं बताया गया था क्या? ठीक है
टॉप है। महमूद राजा साहब आपके लीगल एडवाइजर नहीं है? ग्रेट। अभी आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ पे इससे पहले महमूद राजा बैठा था, हम पूछे ना क्या वहाँ से चिल्ला रहे हैं, वहाँ से चिल्ला रहे हैं सब कोई। अभी कुछ एक दो सवाल ऐसे जो सब जानना चाहते हैं कि आपके साथ कौन कौन गया था, उनके क्या क्या नाम है, प्लीज बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं, इनको दे दो, इनको दे दो। अरे तो बात तो नहीं, अंदर आ जा, अंदर अच्छा किसने पूछा वो अच्छा है, वो आप किस इसको दे रहे हैं। 30 नाम है दादी का, 30। अच्छा और कौन गया था? नहीं ये नहीं गई थी ना, ये दोनों गई थी। महरून निसा, नूर निसा, बिल्किस दादी, नूर निसा, नहीं ना, नूर निसा। बिल्किस नूर निसा 2 लोग गए थे एलजी से। इनका नाम भी तो पूछ लो भाई। दादी आपका नाम? पीछे हो जाओ, अरे मीडिया तो कैसे जाएगी मीडिया? इसको दे दो, इसको मारो ना मीडिया तो। हेलो, मैं भी गया था, हालांकि मैं नहीं चाह रहा था जाना, लेकिन मुझे कहा गया कि आप चलो, चूंकि ये बुजुर्ग हैं, इनकी मदद के लिए। और हमारे साथ जो बामसेफ है, बामसेफ के भी एक प्रतिनिधि थे जिन्होंने एलजी साहब से कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 29 जनवरी से भारत में चक्का जाम करेंगे, ये हम एलजी साहब को कहा गया है। और मैंने भी कहा कि देखिए, अगर हम, मेरा नाम सैयद तासीर अहमद है, सैयद तासीर अहमद, मैंने भी कहा कि अगर हम अपनी मांग को लेकर आए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे, लगातार हिलेंगे नहीं। हमने कसम खाई है, ये सबको पता है, हमने कसम खाई और तमाम औरतों से कसम खिलवाई थी और हाथ खड़ा करके सबने कहा था कि हाँ मैं कसम खाती हूँ, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मैंने उस दिन कहा था कि देखिए आप लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, अल्लाह हाथ पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं है, और आज उस रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दूसरी बात, मैंने कहा कि देखिए पूरा हिंदुस्तान सड़क पे है, 150 जगहों पे ये प्रदर्शन हो रहा है, डीयू, जामिया, जेएनयू, तमाम यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईएएम, तमाम बच्चे आज इसका विरोध कर रहे हैं। यूनिट अपने बात गई हुई है, हम लोग गलत नहीं हो सकते, ये गलती सरकार की है, इसकी तो वापस लेना चाहिए। उन्होंने संजीदगी से हमारी बातें सुनी है। मैंने कहा देखिए इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, मैं मानता हूँ अमित शाह जी से गलती हुई होगी, उनको अपनी गलती को सुधार करके, और जो सीए कानून में सिर्फ एक शब्द उनको जोड़ना है कि ये जो भी पूरे दुनिया में धार्मिक लोग से जो भी प्रताड़ित हैं वो सबका स्वागत ये देश करता है। मैंने ये लाइन उनको कहा तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात, जो भी आपका स्टेटमेंट है, ये तमाम बातें हम अभी गृह मंत्री को भेज रहे हैं। हमारे पास ये आ गया, वो चिट्ठी भी मेरे पास आ जाएगी, जो उन्होंने लिख के भेजा होगा वो चिट्ठी हमारे पास आ जाएगी। कमिश्नर साहब भी थे, उन्होंने भी कहा कि हम आपको सारी चीजों की जानकारी देंगे, और उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब गवर्नर इस तरह से होम मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज रहा। सर 2 कैटेगोरिकल सवाल है। कल सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग का मामला है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा बात। हाँ ये भी बात आई, बिल्कुल। पहले मुझे सवाल पूछने, सर सवाल पूरा करने दीजिए, सवाल पूरा कर दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट में है तो बाय एनी चांस अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप लोग खाली करें इस एरिया को, एक मिनट, तो आप लोग का क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? क्या आप बाकी एरियाज में, आपने बोला अभी 29 को आप लोग चक्का जाम करने का प्लान है, तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद क्या रहेगा वो बताएं। मुझे बहुत, अभी तक 2 बार हाई कोर्ट से हमारे हाथ में फैसला आया है, हमारे प्रोटेस्ट को हटाने के लिए लोग हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने उनकी प्री रिजेक्ट की थी, और हम लोग यहाँ पर है। मैंने एलजी साहब से कहा कि हम लोग ये आज पहले दिन से लेकर के 37 दिन हो गए, अगर हम लोग गलत होते तो आप लोग हमें हटा देते। जो देश चाइना और पाकिस्तान से लड़ सकता कि हमें नहीं हटा सकता था,
इसका मतलब हम लोग हक पे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बायस जजमेंट देगा तो हम हक पे होने के नाते हम यहाँ टिके रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे हक में बात करेगा, हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग हक पे हैं। हम लोग संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग संविधान और देश को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग अपने आप को बचाना नहीं, अपने आप को नहीं कुछ करना है। 29 का देश को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गलती हुई है, बाबरी मस्जिद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गलती है, मैं इसको मंच से कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो तथ्यों के आधार पर नहीं आया, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस का सरकार से। तो अगर उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट आता है हम लोग के खिलाफ आता तो हम नहीं हटेंगे, हम यहाँ रहेंगे, जो अंजाम होगा देखेंगे। हम लोग आप बोल रहे थे रोड ब्लॉक चक्का जाम 29 तारीख को, 29 तारीख का तो ऐलान है। 29 तारीख को पूरा भारत बंद किया जाएगा, उसका ऐलान है। बोला है और बड़ी मजबूती से बोला, और कुछ हमारे इस बात के लिए उन्होंने विरोध नहीं किया, खामोशी सुना, और उन्होंने यही कहा कि मैं एलजी के साथ साथ एक इंसान हूँ, और इंसान होने के नाते हम आपकी बात जहां तक मेरी शक्ल में पहुंचाऊंगा। और तुरंत उन्होंने चिट्ठी भेजी, आश्वासन दिया और बोला गया मुझे कि आपकी चिट्ठी तैयार हो रही है। और बात आई स्कूल के बसों की, उन्होंने एलजी साहब ने बताया कि देखिए हमारे पास खबर है, हमारे तंत्र से, हमारे प्रशासन से खबर आ रही है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, उनको 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है, अभी आगे एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम चाहते हैं कि कम से कम एक रास्ता आप लोग खाली करवा दें। तो मैंने उनको कहा कि देखिए 2 दिन पहले जब थाने में बात हुई थी, आपके होम मिनिस्ट्री के लोग भी थे और आपके कमिश्नर साहब भी थे, मैंने सुझाया था कि हमारे पास एक रास्ता है 6 नंबर से, जसोला फुलिया से 6 नंबर से जमुना पुस्ता, और वहां से हम कालिंजपुर से हम बस निकलवा देंगे। मैंने कहा सुबह में कोई ट्रैफिक नहीं होती है, मैं आप लोगों के साथ मिलकर के हम तमाम स्कूल की जो बसेज हैं उनको हम निकलवाएंगे। और सबसे पहली बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो आना है हम उसका इंतजार करेंगे। मुझे पूरी यकीन है, पहली बार जब आया, सेकंड लाइव था मैं, मुझे कहा गया कि कोर्ट से आ गया है कि आप लोग खाली करने का आदेश आया। मैंने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और वाकई में बाद में आया कि हाईकोर्ट ने इनकी प्ली को नहीं किया था। उसी तरीके से मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कल हमारे हक में फैसला देगा इंशाअल्लाह। और अगर नहीं होता तो फिर आसिफ साहब एक सवाल ये है, आसिफ साहब एक सवाल आपसे ये, हेलो, अरे भाई हेलो, ये जितनी भी यहाँ आवाम खड़ी है, आप लोगों से इंतजार की जाती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी यहाँ के ऑर्गेनाइजर है, सारी जनता यहाँ के ऑर्गेनाइजर है, और सारे ही यहाँ पर एडवाइजर है, कोई यहाँ पर किसी का एडवाइजर नहीं है। ये हम सबका पूरा देखते हैं, बच्चों से लेकर पूरा तक का है, यहाँ कोई लीगल एडवाइजर नहीं और कोई यहाँ पर इतना ऑर्गेनाइजर नहीं, ठीक है, ये सबका है। तो महमूद पाशा के सामने क्यों नहीं बोला कोई? किस हैसियत से कोई नहीं बोला उनके सामने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं ये पूछता हूँ, उन्होंने किस हैसियत से यहाँ पर आकर के ये कहा कि जो लोग यहाँ से दादियों को लेके गए, बहका के गए, उनको किसने कहा? ये आप उनसे किसके इशारे पर उन्होंने कहा? पूछिए ना। उनको लीगल एडवाइजर की बात दावा करें, उनको लिख के दिखा दे मेरे को। ये आप उनसे क्या पूछिए। उनके पास वो रिटेन है डॉक्यूमेंट जिसमें लीगल एडवाइजर बनाएंगे? तो उस समय कोई नहीं बोला जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई कर रहे देखिए, थे। वो मैं यहाँ नहीं था तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा सवाल है महमूद पराचा से, वो दिखाएं कि उनके पास कहाँ पे उनका ये उसको डिनाई करेंगे। ये प्रोटेस्ट आवाम का प्रोटेस्ट है। आसिफ साहब एक सवाल लेकिन आज पूरी दुनिया का प्रोटेस्ट है। आसिफ सर, एक आसिफ सेकंड। साहब एक सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, हाँ, एक मिनट, सवाल सुनिए, आसिफ साहब एक सवाल सुनिए, हेलो, माइक लीजिए आप। आसिफ साहब सवाल ये है भाई चुप हो जाओ यार। सवाल ये है आपसे सवाल ये है, कई लोगों का मानना ये है कि इतने 37 दिन हो गए हैं, कोई भी आएगा यहाँ आकर बात करेगा, आप लोग का रिप्रेजेंटेटिव एलजी के पास गया, तो आप कितना सही मानते हैं कि आपको जाना पड़ा? कोई यहाँ आकर बात नहीं किया। एलजी साहब मैं बताता हूँ, एलजी साहब के पीछे मना सरकार से पागलों की चले जा रही है भाई। गृह मंत्रालय क्या हो रहा है भाई? और स्पेशल कमिश्नर साहब
उन्होंने बुलवाया था, वहाँ पूरा जामिया नगर मौजूद था। उन्होंने लोगों से पूछ करके एलजी साहब का नाम तय किया। एलजी साहब कि भाई हम लोग आपकी बात सीधे नहीं पहुंचा सकते, हम आपको एलजी साहब के पास पहुंचाएंगे। एलजी साहब फिर आपको आपकी बात का साधन पहुंचाएंगे, क्योंकि वो हमें नुमाइंदा है। देखिए, मैंने भी एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि मैं ये चाहता हूं कि आप 2 मिनट करके अपनी बात रख दें हमारी जनता के बीच में। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम आपकी बात। अच्छा, लेकिन उन्होंने 5 मीडिया हाउस पे जो मानहानि का दावा किया है, वो किसके कहने पे किया है और क्यों किया है? मनोज शासन है, अभी बोल के कहेंगे कि 1-1 करोड़ का दावा किया है। आपसे एक सवाल है, वो समझ गए, वो हम समझ गए, आपकी बात समझ गए। जहाँ पे आप लोग सुनिए काशी साहब, एक बात सुनिए कि बात नहीं तो तुम औरतों को 500 रुपए जो दिए तुम औरतों के कहने पे नहीं दिया वो। मैंने पहले भी बोल दिया अभी महमूद प्राशा बोल कर गए हैं कि इन औरतों के ऊपर अमित मालवीय ने जो 500 वो यहाँ का नंबर नहीं है, नहीं वो 500 रुपए जो आप लेकर बैठी है, उनके ऊपर मानहानि का दावा किया है 1-1 करोड़ का। तो क्या वो उन्होंने किसके कहने पे किया है, आप ये हम ये नहीं कह रहे सर गाली का बजवाओ, प्रेस हमने कुछ और कहा है। यार प्रेस को किसने बुलाया जब हमारे क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं? तो हम क्या पूछ रहे हैं, आप लोग क्या आंसर कर रहे अरे हो? हमने पूछा कुछ और है। तो महमूद प्राशा इसका मतलब फ्रॉडिया है। यार सर हमको बाहर निकलना